Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my sweet students? I hope you all will be fine, safe and healthy at your homes. Okay students, this is time for Urdu lecture for class nursery. Open your notebooks. हाँ जी बच्चों, कल हमने फिश के ज़रिए एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने जीम तक हरूफ की और उनकी आधी अशकाल की पहचान की थी और एक्टिविटी के ज़रिए हमने राइट किया था कि कितने हरूफ, कौन से हरूफ कितनी दफ़ा यहाँ पे हमें नज़र आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ जी, आज भी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है बच्चों। आज तारीख है 30 अप्रैल 2020 और दिन है जुमेरात का और हम कर रहे हैं सरगर्मी। हाँ जी बच्चों, जीम के खानदान तक हमने हरूफ की आधी अशकाल के साथ प्ले कर लिया है। आज हम जिन हरूफ के साथ प्ले करेंगे वो जीम चे हे खे से आगे आने वाले हरूफ हैं ज़्वाद तक। रे अड़े जे ये सीन शीन स्वाद ज़्वाद। अब हमने इन हरूफ की पहचान भी करनी है, आवाजें भी सीखनी है और हमने इनकी आधी अशकाल पे भी फोकस करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है ना आधी अशकाल कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। जब हम प्रेप क्लास में जाएंगे तो इन्हीं आधी अशकाल के जरिए हमें तोड़ जोड़ और लफ्जों को पढ़ना सीखना है। ठीक है, चले मेरे साथ पढ़ें। रे खाली, रे की आवाज रा, अड़े के ऊपर छोटी तोए, अड़े की आवाज ड़, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे की आवाज ज, ये के ऊपर 3 नुक्ते, ये की आवाज य। बच्चों, ये मैंने इनके आगे इनकी आधी अशकाल क्यों नहीं लिखी? बताएं। बताएं। और यहाँ पे ये है दाल, दाल खाली, दाल की आवाज द, दाल के ऊपर छोटी तोएं, दाल की आवाज ड, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल की आवाज जा। अब मुझे बताएं, ये भी खाली है, यहाँ पे भी रे का खानदान है, इनके आगे भी कोई आधी शक्ल नहीं है, इनके आगे भी कोई आधी शक्ल नहीं है। क्यों बच्चों? कौन बताएगा कि इनकी आधी अशकाल मैंने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इनकी आधी अशकाल नहीं होती। आपको मैंने बताया था ना, ये शरारती हरूफ हैं। जो शरारती हरूफ होते हैं वो तो ज्वाइन भी किसी के साथ नहीं होते क्योंकि वो शरारती होते हैं ना बच्चों। जब वो किसी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं फिर वो और ढेर सारी शरारतें करते हैं, इसलिए हम उनको ज्वाइन नहीं करते और उनकी आधी अशकाल भी नहीं होती। हाँ जी, दाल डाल जाल रे अड़े जे ये की आधी अशकाल नहीं होती बच्चों। हाँ जी, उसके बाद जो हमारा हर्फ है वो है सीन, सीन खाली, सीन की आवाज स, सीन की आधी शक्ल, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, शीन की आवाज श, शीन की आधी शक्ल, स्वाद खाली, स्वाद की आवाज स्वा, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, स्वाद की आवाज ज़्वा, ज़्वाद की आधी शक्ल। हाँ जी, अब हमारी एक्टिविटी ये है कि इस शेप के अंदर हमने कुछ हरूफ को सर्कल करना है, लेकिन हम उन हरूफ को सर्कल करेंगे, दायरा लगाएंगे जिनकी आधी शक्ल होती है। हाँ जी, यहाँ से ये मैंने सारे हरूफ मिक्स करके राइट किए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे सारे हरूफ मिक्स हैं। यही गेम होती है हमारी कि हम इन मिक्स हरूफ के अंदर से सोच सोच के सर्कल करते जाएंगे। हाँ जी, अब बताएं, क्या रे की आधी शक्ल होती है? नहीं। क्या मैं सर्कल करूंगी? नहीं। अड़े को भी नहीं करूंगी, जे को भी नहीं, शे को भी नहीं। इसके नीचे मुझे स्वाद नजर आ रहा है। बच्चों, क्या मुझे स्वाद को सर्कल करना चाहिए? हाँ जी, सर्कल करना चाहिए। स्वाद को भी सर्कल करूंगी
और स्वाद की आधी शक्ल को भी सर्कल करूंगी लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें, सीन है। बच्चों, क्या सीन की आधी शक्ल होती है? हाँ जी, होती है। मैंने सीन को किया सर्कल और उसकी आधी शक्ल को भी किया सर्कल। अब ये मेरे पास है शीन। शीन की आधी शक्ल होती है? जी बिल्कुल होती है। और उसकी आधी शक्ल को भी हमने सर्कल करना है लाइक दिस। क्या स्वाद की आधी शक्ल होती है? जी बिल्कुल होती है। उसको भी हम करेंगे सर्कल। ये दाल दाल इस तरह अकेले बैठे हुए हैं, वो क्यों बच्चों? इनको सर्कल क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी आधी शक्ल नहीं होती। इसी तरह हम स्वाद को भी सर्कल करते जाएंगे लाइक दिस। स्वाद की आधी शक्ल होती है? बिल्कुल होती है। अब जो बाकी हरूफ रह गए हैं वो मेरे बच्चे सोच के इनमें से और इनमें से सर्कल करेंगे कि कौन से हरूफ हम सर्कल करेंगे और कौन से हरूफ सर्कल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद हमने येलो कलर लेके इस एप्पल के अंदर येलो कलर करना है। आपको पता है ना, एप्पल येलो कलर का भी अल्लाह जी ने बनाया है। तो येलो कलर करेंगे, लेकिन ये जो सर्कल होंगे ना, इनको आपने कलर नहीं करना। आप पहले ये एप्पल को येलो कलर करेंगे, यहाँ पे आप ग्रीन कलर करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो हमारे सर्कल रह जाएंगे ना, इन सर्कल्स के अंदर मेरे बच्चे रेड कलर करेंगे, नीट नीट सा। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे हमारी कलरिंग भी इम्प्रूव होगी, हमें अच्छे अच्छे कलर्स करना भी आ जाएंगे, और हम मजे मजे की एक्टिविटीज के जरिए अल्फाज की पहचान करना भी सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, फी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू। Rahim. Assalamu alaikum nursery class. How are you? Hope you all are fine and healthy. Yes student, today is your maths time. What is time? Maths time. Today day is Thursday. THURS Thursday day Thursday. THURS Thursday Thursday, and the date is 30th April 2020. 30th April 2020. ये स्टूडेंट, आज हमने मैथ्स अर्ली लर्नर में पेज नंबर 38 एंड पेज नंबर 39 सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स, manage it like this. Firstly write day, date, and after it you will write your missing numbers. Students, today we revise firstly our numbers. आपने 25 तक 25 तक नंबर्स किए हुए थे। आज उससे आगे भी कुछ नंबर्स हम बनाने भी सीखेंगे और इस ग्रिड को कंप्लीट भी करेंगे। फिल द मिसिंग नंबर्स इन द ग्रिड। इस ग्रिड में दिए हुए तमाम नंबर्स, कुछ नंबर्स जो हैं वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, कुछ मिसिंग हैं, हमने उनको कंप्लीट करना है। यस, सबसे पहले हमें उन्होंने दिया हुआ है नंबर 1। दिस इज़ 1। यस, उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है उसमें हमने कौन सा नंबर लिखना है प्यारे बच्चों? 1 के बाद क्या आता है? 2। मुझे पता है मेरे बच्चों को 1 से 25 तक काउंटिंग आती है, लेकिन मैं इसको फिर भी एक बार रिवाइज कराऊंगी। और प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ये बात भी बतानी है कि यहाँ पर ये बुक जो है ये कंप्यूटराइज्ड है। इसमें जो नंबर हैं वो एग्जैक्ट एक जगह पे फिक्स है। देखिएगा, ये बॉक्स के मिड में है, लेकिन आपने अपने सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए, मीन्स के नंबर्स के सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए आप इसको लाइन पे ही लिखिएगा, क्योंकि जब आप मिड में लिखने की कोशिश करते हैं उस नंबर को देखते हुए जो कंप्यूटराइज्ड होता है, तो फिर आपका जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाता है। कुछ नंबर्स बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, और कुछ नंबर्स ऊपर नीचे बॉक्स के लिखे जाते हैं। आपने लाइंस का ख्याल रखते हुए फिर लिखना है बॉक्स के अंदर
मौजूद जो लाइंस हैं उनका ख्याल रखना है। लुक हियर, नंबर 1 ये मिड में लिखा हुआ है बॉक्स के, मैंने यहाँ पर लाइन के ऊपर नंबर 2 लिखा है। देखिए मेरा सीक्वेंस बिल्कुल इक्वल है। 2 के बाद 3, 4, 5, after it you will write number 6, 7, 8, 9 हमारे पास है पहले से। 9 के बाद क्या आएगा वो कह रहे हैं 1 0 10, 1 0 10, 1 1 11, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, फिर इन्होंने 1 4 14 हमें दिया हुआ है। 1 4 14 के बाद क्या आएगा 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और बात भी आपको बतानी थी। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में 1 आई की तरह या आई की शेप में भी लिखा जाता है, मतलब सिंगल लाइन होती है। लेकिन जो हमारे स्कूल फॉर्मेशन या हमारे नंबर्स की जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन है उसमें 1 को हमेशा इस तरह उसका हैट बनाते हुए और उसके लेग बनाते हुए लिखा जाता है। कि प्यारे बच्चों आपने इसका ध्यान रखना है। 1 6 16, 1 7 17, after it you will write 1 8 18, 1 8 18, after it you will write 1 9 19, 2 0 20। जहाँ पे 1 9 19 आ गया मीन्स के 9 नंबर तक हुआ। 9 के बाद फिर हमारे पास नया नंबर स्टार्ट हो गया 2। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। 2 0 20। अब 2 की फैमिली स्टार्ट हो गई है 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22 हमें पहले से दिया हुआ है, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25। यहाँ तक नंबर्स आप लोगों ने किए हुए हैं। अब आपको तो प्यारे बच्चों पता है जैसे सीक्वेंस चलता आ रहा है 2 5 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा जी। 2 5 25 के बाद आएगा 2 6 26। 5 के बाद क्या आता है 6, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। 29 पे 2 की फैमिली चली गई है। अब कौन सी फैमिली आ गई है 3 की फैमिली, 3 0 30। अब क्या होगा 3 की फैमिली हमने स्टार्ट करनी है 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 3 33 के बाद क्या आएगा 3 4 34, 3 5 35 हमें पहले से दिया हुआ है। फिर 3 5 35 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38 और 3 9 39। 3 9 39 के बाद 3 की फैमिली कहाँ चली गई है। अब कौन सी फैमिली आ रही है 4 की फैमिली, 4 0 40। 3 9 39 के बाद क्या आएगा 4 0 40। ये हमें दिया हुआ है पहले से बुक में। इसके बाद इसकी फैमिली स्टार्ट करनी है हमने 4 1 41, 4 2 42। जी यहाँ पर इस ग्रिड में 4 2 42 तक नंबर्स मिसिंग थे, उनको आपने कंप्लीट करना था। प्यारे बच्चों आपने इसको इसी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, खुद से इसको पढ़ पढ़ के देखना है, नंबर्स को काउंट कर कर के देखना है और इसी तरह इक्वली इसको राइट करना है लाइंस पर। इसके अलावा पेज नंबर 39 पे आप लोगों को कुछ ट्रेसिंग्स दी हुई हैं 3 9 39, क्योंकि ये न्यू नंबर्स थे आपके लिए। तो 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41 और 4 2 42। इन 4 नंबर्स के आपको ट्रेसिंग डॉट्स लगाए हुए हैं, आपने इसको ट्रेस आउट करना है और यहाँ पर खुद से लिखने की भी कोशिश करनी है। यहाँ देखिए ये डॉट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है इस डॉट से आपने बनाना है 3 और इसी तरीके से 9। अब चूंकि इन्होंने हमें पहले से डॉट्स दिए हुए हैं तो आप लोगों ने इन्हीं डॉट्स को फॉलो करना है, ठीक है। आपने इन्हीं डॉट्स को फॉलो करना है। देखें इन्होंने
ये डॉट इसलिए दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और फिर 4 की इसको थोड़ा सा और लंबा कर लें, इस डॉट से थोड़ा सा आगे, और इस तरीके से इसको 4 कंप्लीट करना है। और यहाँ से उन्होंने कहा है इसका 0 बनाना है, क्योंकि इनके बॉक्सेस भी बड़े हैं और इन्होंने हमें नंबर भी डॉट लगा के दिए हुए हैं नंबर्स के, तो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसके आपने ट्रेसिंग करने के बाद इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते जाना है इस पेज को। आपने एक आज आपका होमवर्क है कि आपने इन नंबर्स को रिवाइज भी करना है पेज नंबर 38 पर, और इसके मिसिंग नंबर्स भी लिखने हैं, और 39 पर आपने ये ट्रेसिंग्स करनी है और इन न्यू नंबर्स को लिखने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, hope you all are revised with me. Okay students, fi amanillah, have a nice day.